टॉपिक है हम लोग का करंट अफेयर। करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे लोग। जनवरी 1 से लेकर 31 जनवरी तक का रिवीजन होगा। यह रिवीजन किस बेस पे होगा? उत्कर्ष क्लासेस जो सर कराते हैं उसके बेसिस पे इसका रिवीजन आज हम लोग करेंगे लोग। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ड्रिलिंग जहाज मेकजियांग का संबंध किससे है? मेकजियांग का संबंध किससे है? तो चाइना, इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना से है। और चाइना की राजधानी का है बीजिंग, चाइना की राजधानी बीजिंग हो जाएगी। और उसका मुद्रा का है युआन, चाइना की मुद्रा कौन सा है? युआन है। और चाइना में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मंदारिन भाषा बोली जाती है, मंदारिन भाषा बोली जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा की है? ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा अर्जेंटीना ने की है। किसने की है? अर्जेंटीना ने की है। अब ब्रिक्स की पहली बैठक कब हुई थी? ब्रिक्स की पहली बैठक 2009 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? रूस में। रूस का कौन सा स्थान है? एकिंसबर्ग है जो रूस में है, वहाँ हुई थी ब्रिक्स की पहली बैठक। हाल ही में 16वें कौन से क्रम के? 16वें क्रम के है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 15वें क्रम के कौन है? नंद किशोर 15वें क्रम के हैं जो अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया ही थे, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया साहब ही थे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। अब चौथा क्वेश्चन, हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? फ्रांसवा बेटेनकॉर्ट मेयर्स बनी है। ये कहाँ की रहने वाली है? फ्रांस की महिला है, यह फ्रांस की रहने वाली है। पांचवा क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ करेंगे? बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो अबू धाबी में करेंगे। अबू धाबी किसकी राजधानी है? यूएई की राजधानी है। अबू धाबी किसकी राजधानी? यूएई की राजधानी है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय कौन सा? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन अयोध्या में हुआ है। अयोध्या का है? यूपी में। और यूपी के यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं। सातवां क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 और अन्य इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से निपटने की क्षमता किसमें है? तो यह क्षमता मशरूम है। मशरूम का हिंदी होता है कुकुरमुत्ता में है। और मशरूम क्या होता है? तो मशरूम कवक होता है। यह क्या होता है? कवक होता है। किससे विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है? किसी विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन्स कहा जाता है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ड्रोन मिशन कौन सा मिशन? ड्रोन मिशन। हाल ही में ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी किसने दी है? तो ड्रोन मिशन प्रारंभ कहाँ होगा? महाराष्ट्र में होगा। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के सीएम कौन हो जाएंगे? एकनाथ शिंदे। अब 9वां नंबर क्वेश्चन, देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ होगा? देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह गुजरात में प्रारंभ होगा। इसमें यही होगा कि लोगों को पर्यटन के रूप में पनडुब्बी में बैठाकर घुमाया जाएगा। अब 10वां क्वेश्चन, अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो सेंडेस ऐप को विकसित किया गया है। सेंडेस ऐप को विकसित किया गया है। भारत की परमाणु संचालित स्वनिर्मित पनडुब्बी कौन सी है? स्वनिर्मित पनडुब्बी हो जाएगी आईएनएस अरिहंत। आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट कुशा किससे संबंधित है? तो डीआरडीओ से संबंधित है। प्रोजेक्ट कुशा डीआरडीओ से संबंधित है। सुस्वागतम फास्टर सुवास पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। कौन? सुस्वागतम फास्टर सुवास पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। हम इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये 1 मंथ का क्लास है। जो सर का डेली बेसिस क्लास करते होंगे उनके लिए सबसे सफिशिएंट क्लास होगा रिवीजन के लिए, तो इसलिए इसमें शॉर्ट टाइम में रिवीजन करते चलेंगे लोग। अब है, हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रेषित किया है? किस सैटेलाइट को? एक्सपोसैट को किससे प्रेषित किया गया है? तो PSLV C58 से इसे छोड़ा गया है। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा अभ्यास? सैन्य अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। कौन सा अभ्यास है? डिजर्ट साइक्लोन कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से
संन्यास की घोषणा करने वाले डेविड वार्नर का संबंध किस देश से है? डेविड वार्नर कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ही हैं। ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है? कैनबरा। कहाँ हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगी। केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर, केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? मिशेल बुलाक। मिशेल बुलाक बनी है। ये कहाँ की है? ये भी ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। मिशेल बुलाक ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। अब है चौथा क्वेश्चन, वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामलों में शीर्ष राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु किस राज्य में हुई है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर है महाराष्ट्र और दूसरा स्थान पर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दूसरा स्थान और महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास स्वीडन ने किया है। छठा क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, क्या NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 1.49 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? मतलब NSE में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा निवेश की संख्या किस राज्य से हुई है? तो महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है। अब है 7वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर ISCC प्लस प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन है? तो भारत की पहली कंपनी रिलायंस बनी है। भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस समूह बन गई है। अब है 8वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में स्कॉटलैंड में आयोजित वुमेन्स अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। तो इससे स्कॉटिश से जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बारहवां दिव्य कला मेला, बारहवां की कौन सा क्रम है? बारहवां क्रम का है। दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुजरात में। दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ होता है? दिव्य कला मेला गुजरात में होता है। फूलदेही उत्सव और अंडूरी उत्सव कहाँ होता है? उत्तराखंड में होता है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन सी योजना? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह पिंकी को बनाया गया है। पिंकी एक छोटी बच्ची है, पिंकी को बनाया गया है। यह कहाँ की रहने वाली है? उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर की रहने वाली है। अब कुछ ब्रांड एम्बेसडर है। नीरज चोपड़ा किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? लोरियस स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। ईगा स्वेटेक इन्फोसिस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। दीपिका पादुकोण बिसलरी जो पीने वाला पानी बोतल आता है उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। हाल ही में सैन्य अंतरिक्षयान X-37B किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। यह कहाँ की कंपनी है? USA की कंपनी है। USA 7वां स्पेस फोर्स मिशन लॉन्च किया है। USA कौन सा स्पेस फोर्स मिशन लॉन्च किया है? तो यह 7वां स्पेस फोर्स लॉन्च किया है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 बिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? तो ये USA में खोजा गया है। कहाँ पे? कैलिफोर्निया जगह है, वहाँ पे खोजा गया। और कहाँ पे? साल्टन सागर में यह लिथियम भंडार मिला है। मृत घाटी डेथ वैली कहाँ है? USA में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय, कौन सी? मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? 52 वर्षों के बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। तो यह डेनमार्क की है। डेनमार्क की रानी मार्गरेट द्वितीय है। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। ग्रीनलैंड पर उत्तरी ध्रुव के सबसे ऊपर है, बर्फीला क्षेत्र है ग्रीनलैंड, उस पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। हाल ही में भारत के लेह लद्दाख, कहाँ पे? लेह लद्दाख ने किस देश के लैमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है? तो वियतनाम से लेह लद्दाख ने यह समझौता किया है। प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को पारिवारिक दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में फेलिक्स त्शेकेदी किस देश की राष्ट्रपति चुने गए हैं?
तो ये जायरे के राष्ट्रपति चुने गए हैं, जायरे के राष्ट्रपति चुने गए हैं। चीन के नए रक्षा मंत्री यह किससे महाद्वीप में है, तो यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है। जायरे देश दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है। चीन के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं, डोंग जून को रक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आईसीजेएस के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो इसका उपयोग करने में सबसे पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। सबसे पहला स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का। अब है 8वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की बिट्राइस चेबेट ने महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ की विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो यह केन्या की रहने वाली है और इनका नाम क्या है, बिट्राइस चेबेट है और यह 14 मिनट 13 सेकंड में यह रिकॉर्ड कायम की है। और केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी। केन्या की राजधानी कहाँ हो जाएगी, नैरोबी में हो जाएगी। अब है 9वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंधक के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो रविंद्र कुमार त्यागी को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप में व्यापक तबाही मचाई है, तो जापान में हाल ही में बहुत भयानक भूकंप आया था। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता आयोजित होगा, वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा, तो रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। रूस की मुद्रा क्या है, रूबल। रूस की मुद्रा का नाम क्या है, रूबल है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के शोधार्थी जहाज, कौन सा शोधार्थी जहाज पर किसने प्रतिबंध लगाया है, यह इंडिया के पास बार बार आ जाता था शोध करने के लिए हिंद महासागर में, तो उस पर किसने प्रतिबंध लगा दिया है, तो श्रीलंका ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि यह श्रीलंका देश में नहीं आएगा हिंद महासागर में शोध करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है, तो नादिया कैलिविनो बनी है। यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली नादिया कैलिविनो पहली महिला बनी है। यूएन महासभा की 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, डेनिस फ्रांसिस बने हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, कौन सा पुरस्कार, MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रोफेसर BR कंबोज को इससे पुरस्कृत किया गया है। MS स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो यह गुजरात में रखी गई है। राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ की मुख्यालय की आधारशिला गुजरात में रखी गई है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, राजमुंद्री कहाँ है, आंध्र प्रदेश में यह स्थित है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। अब 6वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना, कौन सी योजना, PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो जम्मू कश्मीर सबसे पहले यह लागू करने वाला बन गया है। कौन सी योजना, PM विश्वकर्मा योजना को। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय EV कंपनी कौन सी है, तो ओला इलेक्ट्रिक के बन गई है PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली। PLI का फुल फॉर्म क्या आता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में ई-कॉमर्स ऐप, कौन सा ऐप, ई-कॉमर्स ऐप ऑपडोर किसने लॉन्च किया है, तो बिन्नी बंसल ने यह लॉन्च किया है। ई-कॉमर्स ऐप ऑपडोर बिन्नी बंसल ने लॉन्च किया है। फ्लिपकार्ट कब बना था, 2007 में, और किसने बनाया था, बिन्नी बंसल और सचिन बंसल, ये दोनों मिलकर फ्लिपकार्ट कंपनी का निर्माण किए थे। अब है 9वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक एक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना, कौन सी परियोजना, के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च की है, के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च की है, तो यह केरल राज्य में लॉन्च हुआ है के स्मार्ट योजना। और केरल के CM कौन है, पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंटार्कटिका में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो यह हरप्रीत चांडी ने बनाया है।
हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 कौन सा GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो यह फाल्कन 9 से लॉन्च हुआ है। यह कहाँ की है, किस कंपनी का फाल्कन 19 का किस कंपनी का रॉकेट है? तो स्पेस एक्स टेस्ला कंपनी उसी के है, स्पेस एक्स की फाल्कन 9 है। अब है दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKAO में शामिल हुआ है। SKAO की स्थापना कहाँ होगी? तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में होगी। कहाँ होगी? ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में होगी। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है यह, विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो यह किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया है, राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक इसकी राजधानी हो जाएगी। हिम तेंदुआ को जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी बनाया गया है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो यह असम ने प्रारंभ किया है। गुणोत्सव असम ने प्रारंभ किया है। और कामरूप असम का पुराना नाम है। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो वह मालदीव द्वीप में प्रारंभ हुआ है। कहाँ पे? द्वीप में। अब छठा क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो यह फ्रांस बन गया है। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बन गया है। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में PBT एथलीट ऑफ द ईयर कौन सा? PBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित किया गया है? तो विराट कोहली को यह नामित हुए हैं और यह पुरस्कार भी मिला है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपये के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कौन सा? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह तमिलनाडु में किया है। नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती कौन सी योजना? रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो मध्य प्रदेश में यह योजना की घोषणा हुई है। कौन सी योजना? रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवास से आवाम के लिए कौन सी योजना है? आवास से आवाम के लिए कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर कहाँ स्थापित हुआ है? तो तेलंगाना में। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर कहाँ स्थापित हुआ है? तो तेलंगाना में स्थापित हुआ है। हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट लेवटोवी लौकी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो यह कहाँ की ज्वालामुखी है? इंडोनेशिया की ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। कौन सी ज्वालामुखी? लेवटोवी लौकी में। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, एथलीट फुटवियर निर्माता एडिडास चीन के बाहर एशिया में अपना पहला वैश्विक के क्षमता केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो यह चेन्नई में स्थापित करेगा। मैट्टूर बांध कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। मैट्टूर बांध कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ करेगा? प्रेरणा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो गुजरात में प्रारंभ हुआ है। कहाँ पे? मेहसाना जिला में। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काला नूनिया चावल कौन सा? काला नूनिया चावल और कोड़ीवाल साड़ियों सहित 5 उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है। GI टैग प्राप्त हुआ है तो पश्चिम बंगाल को यह प्राप्त हुआ है। पश्चिम बंगाल स्टेट को यह GI टैग मिला है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाले टेस्ट मैच की विजेता टीम कौन सी है? तो भारत है। प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसे मिला है? नागा बटालियन को दिया गया है। प्रेसिडेंट कलर सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किसके साथ किया है? किस परियोजना के तहत? रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किसके साथ किया है? तो यह राजस्थान के साथ हुआ है समझौता। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में कुवेम्पू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को
कुवेंपु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 8वां क्वेश्चन है 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह जयपुर में डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन जयपुर में प्रारंभ हुआ है। 9वां क्वेश्चन है हाल ही में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब बन गया है। मैप पर कहीं भी दुर्घटना होगा तो उसे चिन्हित किया जाएगा। यह सिस्टम किसने लाया है? पंजाब। सबसे पहले इंडिया में पंजाब राज्य ने लाया है। 10वां क्वेश्चन है हाल ही में चंदूबी महोत्सव, कौन सा चंदूबी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो असम में चंदूबी महोत्सव आयोजित हुआ है। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एम एस धोनी। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एम एस धोनी है। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? संजीव कुमार को मिला है। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? संजीव कुमार को दिया गया है। व्यास सम्मान किसे मिला है? पुष्पा भारती को व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। व्यास सम्मान किसे मिला है? पुष्पा भारती को। हाल ही में स्पेसएक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित जीईओ सैटेलाइट OBZON-3 को लॉन्च किया है? तो स्वीडन देश के सैटेलाइट को लॉन्च किया है। स्वीडन की राजधानी कौन हो जाएगी? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। नभमित्र उपकरण का विकास किसने किया है? नभमित्र उपकरण का विकास इसरो ने किया है। दूसरा क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए, कौन सी योजना? पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? तो 4,797 करोड़ पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए बजट जारी किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट से मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? किस रॉकेट से किया है? तो यह PSLV C-58 से किया है। चौथा क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही 750 मेगावाट की कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का संबंध किससे है? कौन सी परियोजना? कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का संबंध NHPC गुजरात से संबंधित है। किससे संबंधित है? NHPC गुजरात से। NHPC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। 5वां क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के कपड़ा गंडा सॉल और लांजिया सौरा पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो उड़ीसा को। कपड़ा गंडा सॉल और लांजिया सौरा पेंटिंग को GI टैग मिला है। यह किस राज्य को मिला है? तो उड़ीसा को मिला है। छठा क्वेश्चन है हाल ही में IPS रसीम शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? पहली महिला बनी है तो यह महाराष्ट्र की हो जाएंगी। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है। 7वां क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट वीर गाथा 3, कौन सा प्रोजेक्ट है? वीर गाथा 3 किसने लॉन्च किया है? तो रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दोनों मिलकर यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया। कौन सा प्रोजेक्ट? वीर गाथा 3 को लॉन्च किया है। 8वां क्वेश्चन है हाल ही में कॉलेज फगाथंसी मिशन का शुभारंभ किसने किया है? कॉलेज फगाथंसी मिशन का शुभारंभ मणिपुर ने किया है। मणिपुर के सीएम कौन है? बीरेन सिंह हो जाएंगे। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह हो जाएंगे। अब 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के CEO किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय ओलंपिक संघ के CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? PT उषा को नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? PT उषा को नियुक्त किया गया है। अब 10वां क्वेश्चन हाल ही में किसने PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित किया है? तो मालदीव ने अपने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है क्योंकि वह प्रधानमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी किए थे। मालदीव के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? मोहम्मद मुइज़ू हो जाएंगे। मोटा अनाज किस वर्ष को घोषित किया गया था? 2023 को। कैमिल्स या ऊँट वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? तो 2024 को कैमिल्स वर्ष घोषित किया गया था। हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो बांग्लादेश की यह प्रधानमंत्री चुनी गई है। इनके पार्टी का नाम क्या है? अवामी लिंग पार्टी। राजधानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगा और बांग्लादेश की मुद्रा टांका हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टांका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में छोटे उपग्रहों के विकास के लिए इसरो MRIC में समझौता हुआ है।
MCIR का संबंध किससे है? MCIR का संबंध किससे है? तो मॉरिशस, यहाँ पे MCIR होना चाहिए। मॉरिशस है इसका संबंध। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस हो जाएगी। मॉरिशस की राजधानी कहाँ हो जाएगी? पोर्ट लुइस। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में बिमस्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं? तो इंद्रमणि पांडे बने हैं। कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे। बिमस्टेक में कौन कौन से देश आते हैं? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। चौथा क्वेश्चन है, 81वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स, कौन सा? गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसे मिला है? मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसे मिला है? तो क्रिस्टोफर नोलन को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्रिस्टोफर नोलन को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हाल ही में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का बैठक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कोलकाता में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक प्रारंभ किया गया है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के आदि केकिर और वाकचू लकड़ी के शिल्प को GI टैग मिला है। किस राज्य को मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश को केकिर और वाकचू लकड़ी के शिल्प को GI टैग मिला है। नामदफा टाइगर रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में ONGC ने DWON 98/2 ब्लॉक के क्लस्टर 2 परियोजना का प्रारंभ की है। तो यह किसने की है प्रारंभ? आंध्र प्रदेश ने की है। अलमाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? अलमाटी परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर अलमाटी परियोजना है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव, कौन सा उत्सव? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह गोवा में प्रारंभ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव को गोवा में प्रारंभ हुआ है। नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा गंगा सागर मेला, कौन सा मेला? कुंभ के बाद सबसे बड़ा दूसरा मेला कौन है? गंगा सागर मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में यह प्रारंभ हुआ है। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला प्रारंभ हुआ है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ खोजा गया है? कदम, कौन सा शिलालेख? कदम शिलालेख, तो यह गोवा में खोजा गया है। देश का पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया? देश का पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया है? तो यह राजस्थान ने पारित किया है। अब है, हाल ही में निजी क्षेत्र के चंद्र मिशन, कौन सा? निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरिग्रीन फर्स्ट, कौन सा मिशन है? पेरिग्रीन फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? तो यूएसए ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? यूएसए ने पेरिग्रीन फर्स्ट को लॉन्च किया है। दुनिया का फर्स्ट निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन है। यह दुनिया का पहला निजी क्षेत्र का चांद पर जाने वाला मिशन है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में AI ओडिसी किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट। ओडिसी को किसने लॉन्च किया है? AI ओडिसी को माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। हाल ही में वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अल्वारो ने कहाँ तबाही मचाई थी? कौन सा चक्रवात? अल्वारो ने कहाँ तबाही मचाई थी? तो मेडागास्कर ने तबाही मचाई थी। और यह किस प्रकार का चक्रवात था? उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अल्वारो किस प्रकार का चक्रवात था? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। मेडागास्कर के PM कौन हो जाएंगे? एंड्री राजो एलिना मेडागास्कर के PM हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कौन सा क्रम का था? 9वां क्रम का था। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो यह हरियाणा में होगा। कहाँ पे? फरीदाबाद में। कहाँ पे होगा? फरीदाबाद, हरियाणा में है। हरियाणा में यह आयोजित किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में ही है। राखीगढ़ी हरियाणा में ही है। 5वां क्वेश्चन है, CBRE क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार देश का शीर्ष MSME राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है सबसे ऊपर शीर्ष पर। उसके बाद तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश है। थर्ड स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। मुंबई से नासिक थालगढ़ दर्रा जुड़ता है। मुंबई से नासिक के कौन से दर्रा से जुड़ता है? थालगढ़ दर्रा। मुंबई से पुणे कौन से दर्रा? भोरघाट दर्रा से जुड़ता है मुंबई से पुणे। प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। 7वां क्वेश्चन है, 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कहाँ प्रारंभ हुआ है?
तो यह गांधीनगर में प्रारंभ हुआ है। कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? गांधीनगर में। 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट गांधीनगर में प्रारंभ हुआ है। गेटवे ऑफ द फ्यूचर, इसका थीम क्या है? गेटवे ऑफ द फ्यूचर। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में एससी एसटी छात्रों के लिए योग्यश्री पहल किसने लॉन्च की है? कौन सा पहल है? योग्यश्री पहल किसने लॉन्च की है? तो यह पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है। अम्मा और बहन परियोजना, कौन सा परियोजना? अम्मा और बहन परियोजना किसने लॉन्च किया है? सिक्किम में यह लॉन्च किया गया है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स, कौन सी? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? तो MM नरवणे से इनका है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड राष्ट्रीय प्रसादम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उज्जैन में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन उज्जैन में हुआ है। अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये पुस्तक का नाम है। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता हैं। हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह फ्रांस के सबसे पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है, जो अभी 26 जनवरी के दिन मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत करेगा। यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। यूनेस्को 46वां सत्र में शामिल देश कौन है? 21 सत्र में शामिल देश के कितना है? 21 हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है? कौन सी योजना? ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो यह डेनमार्क ने लॉन्च किया है। डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर है? तो जटलैंड प्रायद्वीप पर डेनमार्क स्थित है। डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर है? तो जटलैंड प्रायद्वीप पर है। जर्मनी और डेनमार्क के बीच डेनमार्क के बीच सीमा रेखा कौन बनाती है? कील नहर बहती है जर्मनी और डेनमार्क के बीच से। IIT मद्रास किस पड़ोसी देश में नया परिसर स्थापित करेगा? IIT मद्रास किस पड़ोसी देश में नया परिसर स्थापित करेगा? तो श्रीलंका में यह स्थापित करेगा। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन है 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ होगा? 27वें युवा महोत्सव का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया जाएगा। और यह युवा महोत्सव किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसने लिखी थी? प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसकी है? स्वामी विवेकानंद की है। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक के बाइक टैक्सी सेवा वायु, कौन सी सेवा है? वायु किसने प्रारंभ की है? तो असम। यह किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो असम ने। अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ है? तो असम में अमृत वृक्ष आंदोलन को प्रारंभ किया गया है। यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? कौन सा कप? यूनाइटेड कप का संबंध किससे है? तो टेनिस खेल से यूनाइटेड कप का संबंध टेनिस खेल से हो जाएगा। और इसको किसने जीता है? तो जर्मनी ने जीता है। और उपविजेता कौन है? पोलैंड। यूनाइटेड कप के उपविजेता कौन है? पोलैंड। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन कप से संबंधित है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ लड्डू को GI टैग मिला है? तो अयोध्या का लड्डू है। अयोध्या जिला में हनुमानगढ़ लड्डू को GI टैग प्राप्त हुआ है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? घुड़सवारी में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दिव्यकृति सिंह है। कौन है? दिव्यकृति सिंह है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित अभ्यास सी ड्रैगन 24, कौन सा अभ्यास है? सी ड्रैगन 24 में भागीदारी की है? तो USA में यह हुआ है। ब्रज प्रहार कोप इंडिया तर्कस अभ्यास इंडिया और USA के बीच होता है। ब्रज प्रहार कोप इंडिया और तर्कस अभ्यास किससे होता है? भारत और इंडिया के बीच होता है यह अभ्यास। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है?
मानव तस्करी जागरूकता दिवस का मनाया गया है? 11 जनवरी को मनाया गया है, 11 जनवरी को। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, सीबीसी की स्थापना, सीबीसी की स्थापना किस कमेटी के सिफारिश पर हुई थी? संथानम कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। किस कमेटी की सिफारिश पर? संथानम कमेटी की सिफारिश पर। तीसरा क्वेश्चन है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, CREA की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर यह बर्नी घाट बन गया है। कहाँ का? मेघालय, बर्नी घाट बना है मेघालय का। और दूसरे स्थान पे कौन है? बेगूसराय, दूसरे स्थान पर बेगूसराय है और तीसरे स्थान पर ग्रेटर नोएडा। चौथा क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक्स के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो सिंगापुर का है। यह कहाँ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? चांगी अंतर्राष्ट्रीय सिंगापुर का हवाई अड्डा है। हाल ही में रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो छत्तीसगढ़ राम मंदिर को दर्शन कराने की योजना को किसने प्रारंभ की है? तो छत्तीसगढ़ रामलला दर्शन योजना। अयोध्या राम मंदिर के शिल्पकार कौन है? अयोध्या राम मंदिर के शिल्पकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा अयोध्या राम मंदिर के शिल्पकार हैं। भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो शेरिंग टोबेको हैं। भूटान के नए प्रधानमंत्री शेरिंग टोबेको हैं। हाल ही में DRDO द्वारा लंच उग्रम का संबंध किससे है? तो असॉल्ट राइफल से। उग्रम का संबंध किससे है? तो असॉल्ट राइफल से है। हाल ही में PM मोदी KLISOFC परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो लक्षद्वीप में किया है। कहाँ किया है? लक्षद्वीप में किया है। 8 डिग्री अक्षांश मिनिकॉय और मालदीव को जोड़ता है। किसको? मिनिकॉय और मालदीव को जोड़ता है। 9 डिग्री अक्षांश मिनिकॉय और कवरत्ती को जोड़ता है। नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे अटपाही कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र से। अटपाही कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र से है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार किसे दिया गया? महाराष्ट्र को। दूसरे स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। शीर्ष पे महाराष्ट्र है। इंदौर, सूरत, नई मुंबई ये प्रथम शीर्ष स्थान पे हैं। अब है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 80वां स्थान मिला है। 80वां स्थान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को मिला है। प्रथम स्थान किसको मिला है? फ्रांस को। दूसरा स्थान इटली को। तीसरा स्थान जापान को और चौथा स्थान जर्मनी को। चौथा स्थान फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी। हाल ही में आइंस्टीन प्रोब उपग्रह, कौन सा उपग्रह? आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनों के नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ किसने मुकदमा किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने यह मुकदमा किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनों के नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ किसने मुकदमा किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में की गई। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन, कौन सा अभ्यास है? मिलन 24 का आयोजित कहाँ हुआ है? तो विशाखापत्तनम में हुआ है। और विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। विशाखापत्तनम का अन्य नाम क्या है? वाइजैक। विशाखापत्तनम को वाइजैक भी कहते हैं। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे पुल अटल सेतु, कौन सा? अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अटल सेतु कहाँ है? महाराष्ट्र में। और यह समुद्री पुल है। कौन सा पुल है? समुद्र पर बनाया गया पुल है। नदी के ऊपर बना सबसे लंबा पुल कौन है? ढोला सादिया। और किस नदी के ऊपर है? लोहित नदी के ऊपर है। नदी के ऊपर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? ढोला सादिया। और यह लोहित नदी के ऊपर बना है। 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 के नए एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? तो बीन नीन यह शुभंकर लॉन्च हुआ है। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक
अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान कहाँ लॉन्च किया है? तो यह गाजियाबाद में लॉन्च हुआ है। सभागार अभिज्ञान कहाँ लॉन्च हुआ है? गाजियाबाद में लॉन्च हुआ है। बाल्को का BALCO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन कोरबा। भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन कोरबा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? भारतीय नौसेना में शामिल पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, कौन सा महोत्सव? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 से कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह गुजरात में प्रारंभ हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन, कौन सा अभ्यास है? सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ किया है? तो चेन्नई में हुआ है। और किसके बीच हुआ है? भारत और जापान के बीच में काइजिन अभ्यास किया गया है। जापान की पार्लियामेंट का नाम क्या है? जापान की पार्लियामेंट का नाम है डाइट। हाल ही में DRDO ने नई पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया है। कहाँ किया है? उड़ीसा में। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले पहला गेंदबाज कौन बना है? तो टीम साउथी हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं टीम साउथी। ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। हाल ही में ताइवान में राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? ताइवान में राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो लाई चिंगते ने ताइवान के राष्ट्रपति पद के नियुक्त हुए हैं। ताइवान किस द्वीप पर स्थित है? फार्मोसा द्वीप पर। ताइवान किस द्वीप पर स्थित है? तो यह फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सविता कंसवाल को इसे सम्मानित किया गया है। सविता कंसवाल को। 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में फसल कटाई त्यौहार कौन सा त्यौहार है? फसल कटाई त्यौहार लोहरी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पंजाब में लोहरी का आयोजन हुआ है। तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू। जो मकर संक्रांति मनाया जाता है बिहार में और उत्तर प्रदेश में, उसे मकर संक्रांति कहते हैं। तो यह पंजाब में मकर संक्रांति को पंजाब में लोहरी कहा जाता है और तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है, असम में बिहू कहा जाता है। हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दुबई में हुआ है। हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दुबई में। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास, जायद तलवार अभ्यास किसके बीच होता है? इंडिया UAE के बीच होता है। कौन सा अभ्यास? डेजर्ट साइक्लोन और जायद तलवार। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा किसने की? हरियाणा ने मिशन 60,000। यह 60,000 क्या है? जॉब देने की बात इसमें कही गई। मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ किया है? जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? तो मध्य प्रदेश इसका चैंपियन बना है। हाल ही में भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में UAE ने अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? जियानी इन्फेंटिनो को अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यही है जियानी इन्फेंटिनो। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष के पद पर कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। हाल ही में MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला चीन को प्राप्त हुआ है। पहला किसको मिला है? चीन को। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क
भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? तो पेंच टाइगर रिजर्व को इसकी मान्यता दी गई है, पेंच टाइगर रिजर्व। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व क्षेत्र, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? तो यह लेह लद्दाख है, लेह लद्दाख है। हाल ही में 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो दावोस में प्रारंभ हुई है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो दावोस में प्रारंभ हुई है। दूसरा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, हाल ही में जासूसी उपग्रह, हाल ही में जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8, कौन सा? ऑप्टिकल 8 का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो यह जापान ने किया है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? मकर विलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह केरल में आयोजित हुआ है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? सैन्य इतिहास से डिजिटल संग्रह के लिए प्रोजेक्ट सौर संकलन, कौन सा प्रोजेक्ट? सौर संकलन आरंभ किया है। प्रोजेक्ट संजय, प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना ने ही प्रारंभ किए थे। प्रोजेक्ट संजय, प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना के द्वारा प्रारंभ किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, कौन सा महोत्सव? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में दिवंगत मशहूर शायर मुनव्वर राना का संबंध किससे है? तो उर्दू से, उर्दू भाषा से इनका संबंध है, उर्दू में यह शायरी करते थे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक, हाल ही में भारतीय सेना ने पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया है? तो यह थाईलैंड के साथ यह अभ्यास हुआ है। भारत की तरफ से किस जहाज ने भाग लिया था? भारत की तरफ से किस जहाज ने? INS कुलिश ने इससे अभ्यास में भाग लिया था। हाल ही में चर्चा में रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीके चैड ओएक्स निपाह बी का संबंध किससे है? तो निपाह वायरस से है। इसका संबंध किससे? निपाह वायरस से। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल अस्त्र MK1, कौन सा अस्त्र है? MK1 मिसाइल का निर्माता कौन है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, कौन सा है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। हाल ही में सर्वाधिक 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। हाल ही में सर्वाधिक 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राष्ट्र कौन है? कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी में कमी देखी गई? तो यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार के बाद मध्य प्रदेश। सबसे सर्वाधिक गरीबी में कमी कहाँ दर्ज हुई है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा, कौन सी यात्रा? धनु यात्रा का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो ओडिशा में धनु यात्रा का प्रारंभ हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर कौन है? धनु यात्रा ही है ओपन थिएटर। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय हम्पी है। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय कौन है? हम्पी। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री यहाँ के हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? तो संभव विकसित किया है। भारतीय सेना ने संभव को विकसित किया है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में जनरल बिपिन रावत स्टेडियम स्थित है। सेकेंड CDS कौन है? अनिल चौहान। प्रथम CDS कौन थे? बिपिन रावत, और दूसरे क्रम के CDS कौन है? अनिल चौहान जी हैं। ग्लोबल पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 4था स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान किसे मिला है? अमेरिका को, दूसरा स्थान रूस को और तीसरा स्थान चीन को। इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 40वां स्थान पे मिला है। जेंडर गैप इंडेक्स 127वां स्थान मिला है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने
हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो लियोनेल मेसी को यह पुरस्कार प्रदान हुआ है। किसे? पुरुष में लियोनेल मेसी को प्राप्त हुआ है और फीमेल में एटाना बोनमरी को प्राप्त हुआ है। एटाना बोनमरी को प्राप्त हुआ है। फीफा की स्थापना कब हुआ था? फीफा की स्थापना 1940 में हुआ था और फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख में। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख में। हाल ही में बाजार पूंजीकरण के अनुसार, तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी बनी है? भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कौन बनी है? तो एलआईसी बनी है। और दूसरी कौन है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरी कौन सबसे मूल्यवान कंपनी? एसबीआई। और शीर्ष पर कौन है? एलआईसी है। अब है चौथा क्वेश्चन, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर में। जारी कौन किया है? ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच ने इसे रिपोर्ट को जारी किया है। प्रथम स्थान किसे मिला है? चीन को। प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? चीन को प्राप्त हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ प्रारंभ होगी? तो यह हैदराबाद में प्रारंभ होगी। नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी हैदराबाद में प्रारंभ होगी। उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। उड्डयन मंत्री, भारत के उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के लिए 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो डेनियल बेरेनबोइम को और अली अबू अवाद को मिला है। 2 आदमी को गांधी शांति पुरस्कार मिला है। और 22 वाला किसे मिला था? गांधी शांति गीता प्रेस को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी की उपलब्धि किसने हासिल की है? भारत के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो आर प्रज्ञानंद ने यह हासिल की है। पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? पहली महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी है। विजय लक्ष्मी पहली महिला ग्रैंड मास्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा? कौन सा महोत्सव? रामायण महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा? तो रामायण महोत्सव नई दिल्ली में प्रारंभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला दूसरा भारतीय कौन है? सुमित नांगल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को हराया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वें एमी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ लेखक के श्रेणियों में किसे पुरस्कार मिला है? तो द बियर मूवी को मिला है। और बेस्ट एक्टर किसे मिला है? जेरेमी एलन को। बेस्ट एक्टर किसे मिला है? बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जेरेमी एलन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह युगांडा में होगा। युगांडा में गुट निरपेक्ष का 19वां क्रम का सम्मेलन प्रारंभ होगा, शिखर सम्मेलन। NAM गुट निरपेक्ष का NAM इसका फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइड मूवमेंट। यह कब, इसकी स्थापना कब हुई थी? NAM की 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने प्रारंभ किया है? हाल ही में महिला उद्यमिता अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो यह असम में प्रारंभ हुआ महिला उद्यमिता अभियान। असम के CM कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य सत्रिय है। यह किससे संबंधित है? असम से। सत्रिय कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का है। भारत का यह नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा बोल्ट का संबंध किससे है? हाल ही में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा बोल्ट का संबंध किससे है? तो चाइना से है। इसका संबंध, बीटा बोल्ट का संबंध चाइना से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय संस्थान दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड बना है? तो TCS कंपनी बन गई है। और पहले स्थान पर कौन से? एसेंचुअर। और तीसरे स्थान पर कौन है? इन्फोसिस है। तीसरे स्थान पर इन्फोसिस है। भारत की 13वीं मूल्यवान महारत्न कंपनी कौन बनी है? OIL,
ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवी भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? कौन सा कौन नवी शास्त्रीय भाषा के रूप में कौन सी भाषा को अपनाया जाएगा? तो फारसी भाषा को अपनाया जाएगा। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल है। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो तमिल है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति प्रारंभ हुआ है। जम्मू कश्मीर के आतंकियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति प्रारंभ हुआ है। देवशक्ति किस देश से संबंधित है? किस देश के लिए ऑपरेशन भेजा गया था? तो यह अफगानिस्तान में फंसे लोगों के लिए निकाला गया था देवशक्ति ऑपरेशन के तहत। कैक्टस से मालदीव से संबंधित है। कैक्टस से ऑपरेशन किस देश से संबंधित है? तो ये मालदीव से संबंधित है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक, असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है। रंजन गोगोई ये कौन थे? राम मंदिर अयोध्या बाबरी मस्जिद के ये चीफ जस्टिस CJI थे उस समय। इन्हीं की फैसला पे बाबरी मस्जिद का वाद सुलझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मवेशियों के त्यौहार कनुम्मा, कौन सा त्यौहार है? कनुम्मा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह तेलंगाना में हुआ है। कनुम्मा का आयोजन कहाँ हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। बतकुम्बा त्यौहार, बोनालू, मेदराम यात्रा, ये सब कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। यह तेलंगाना का उत्सव है या त्यौहार है। बथुकम्मा, बोनालू, मेदराम यात्रा यह तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महातारी वंदना, कौन सी योजना? महातारी वंदना योजना किसने प्रारंभ की है? तो यह छत्तीसगढ़ में महातारी वंदना योजना प्रारंभ हुआ है। छत्तीसगढ़ के CM कौन हो जाएंगे? विष्णुदेव सहाय हो जाएंगे। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्ग बार समाचार, ऑपरेशन कौन सा है? मार्ग बार समाचार किसने चलाया है? तो यह पाकिस्तान ने चलाया था ईरान के खिलाफ। हाल ही में पानी के नीचे परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन हेइल, कौन सा ड्रोन है? ड्रोन हेइल 523 का परीक्षण किसने किया है? तो यह उत्तर कोरिया, इसका परीक्षण किसने किया है? उत्तर कोरिया किया है। गहराई मापने के लिए कौन से मीटर का प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर, कौन सा स्वदेशी खजूर कच्ची खरेक को GI टैग प्राप्त हुआ है? स्वदेशी खजूर कच्ची खरेक को GI टैग प्राप्त हुआ है। तो गुजरात, यह कहाँ का है? गुजरात का है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के मंत्री, यह किसके तहत दिया जाता है GI टैग? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन है GI टैग और इसी के तहत दिया जाता है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल हो जाएंगे। वाणिज्यिक उद्योग के मंत्री हो जाएंगे पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र IICG कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह केरल में लॉन्च हुआ है। IICG का फुल फॉर्म इंडिया इनोवेशन ग्राफीन सेंटर होगा। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि को कहते हैं। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है SSB के महानिदेशक के पद पर। दलजीत सिंह चौधरी को। SSB सशस्त्र सीमा बल का स्थापना कब हुआ था? 1962 में। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब हुआ था? 1962 में इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह आंध्र प्रदेश में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? आंध्र प्रदेश में। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? लातूर, महाराष्ट्र में। लातूर कहाँ पे है? महाराष्ट्र। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? लातूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने साल बाद? 9 साल बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहजूज का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह असम में हुआ है। मोहजूज का आयोजन कहाँ हुआ है? असम में। बिहू महोत्सव, देंग पटकई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह सब असम में मनाया जाता है। बिहू देंग पटकाई।
हाल ही में मछली उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना, कौन सी योजना? कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो केरल में हो जाएगा। कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? केरल में हो जाएगा। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ई साक्षी ऐप को लॉन्च किया गया है। किसको? ई साक्षी ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोचिंग संस्थान के लिए गाइडलाइन किसने जारी की है? हाल ही में कोचिंग संस्थान के लिए गाइडलाइन किसने जारी की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने यह गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग संस्थान में जाने से मना किया गया है। अब 23 जनवरी 2024, हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर, कौन सा? मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन है? तो यह दुनिया का 5वां देश जापान बन गया है। जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी और जापान की मुद्रा येन हो जाएगी। जापान की मुद्रा कौन सी हो जाएगी? येन हो जाएगी। चांद पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला 5वां देश हो गया है। चांद पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला कौन सा देश हो गया? 5वां देश हो गया है। पहला कौन है? रूस है। पहला है यूएसए, उसके बाद रूस के बाद चाइना के बाद चौथा स्थान किसका है? भारत। चौथा स्थान भारत और 5वां स्थान हो जाएगा जापान का। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो सोने के भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 9वां स्थान मिला है। और शीर्ष तीन पे कौन है? अमेरिका है, जर्मनी है, इटली है। सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार किसके पास है? अमेरिका के पास, उसके बाद जर्मनी के पास और उसके बाद इटली के पास। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा? तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा है? तो काबो वर्डे है। कौन सा है? काबो वर्डे। यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है और इसके पहले 2 देश कौन कौन से प्राप्त हुए हैं? मलेरिया युक्त प्रमाण पत्र 2 देशों को प्राप्त हुए। तो पहला था मॉरिशस और दूसरा था अल्जीरिया और तीसरा ये काबो वर्डे बन गया है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी किस देश की है? तो कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। उसके बाद किसकी है? बहरीनी दिनार है। बहरीनी दिनार के बाद किसकी है? ओमानी रियाल की मजबूत सबसे करेंसी है। एक कुवैती दिनार बराबर कितना रुपया होता है? एक कुवैती दिनार लाते हैं तो इंडिया में उसका मूल्य 270 रुपया होगा। ये डॉलर से भी महंगा है, बहुत महंगा है। अब है 5वां क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च हुआ इंडियन इम्यूनोलॉजिकल देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हेविश्योर का संबंध किससे है? कौन सा है? हेविश्योर का संबंध किससे है? तो हेपेटाइटिस ए से इसका संबंध है। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IUCN ने पहली बार रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है। किसको शामिल किया असुरक्षित श्रेणी में? तो हिमालयन उल्फ को शामिल किया है। हिमालयन उल्फ को शामिल किया गया। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024, कौन सा? विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार किसे मिला है? तो बेंगलुरु और नई दिल्ली हवाई अड्डा को पुरस्कार मिला है। सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट कौन है? केम्पुगोड़ा का एयरपोर्ट है। सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट कौन है? केम्पुगोड़ा। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में 9वां पक्के पग्गा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? कौन सा महोत्सव? पक्के पागा हॉर्नबिल। तो यह अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। बोमडिल्ला दर्रा दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिल्ला दर्रा दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के बाद जातीय जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बिहार के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जो जातीय जनगणना करा रहा है।
10वां क्वेश्चन है, हाल ही में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना हुआ है? तो यह नागर शैली में बना हुआ है। उत्तर भारत की ज़्यादातर मूर्तियाँ नागर शैली में बनी है और दक्षिण भारत की ज़्यादातर मूर्तियाँ द्राविड़ शैली में बनती हैं। मूर्ति बनाने वाले वास्तुकार कौन है? अरुण योगीराज। जो राम जी की मूर्ति है उसको बनाने वाले कौन है? अरुण योगीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सोरया उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? सोरया उपग्रह को ईरान ने लॉन्च किया है। ईरान की राजधानी क्या हो जाएगी? तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? मजलिस कहते हैं। ईरान की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? मजलिस कहते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की यात्रा पर आए यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस है। 78वें 78 सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस है। यूएन महासभा में कितने देश शामिल है? यूएन महासभा में 193 देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ओपन 2024 के महिला एकल वर्ग महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है? तो ताई तुजू यिंग है। पुरुष एकल वर्ग विजेता कौन है? शिवकी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? चीन के। शिवकी पुरुष एकल वर्ग के विजेता है और ये चीन के हैं। और महिला एकल वर्ग में ताई तुजू यिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 में दिया जाएगा और इन्हें क्या कहते हैं? जननायक के नाम से भी जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून और न्याय मंत्रालय भारत के संविधान में निहित सिद्धांत के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ करेगा? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान ये शुरू करेगा। शुरू करने वाला कौन है? जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं। अभी वर्तमान में क्या है? जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं। कौन शुरू किया है? हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जगदीप धनखड़ ने शुरू किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को चुना गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। पराक्रम दिवस किससे संबंधित है? तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। और किस दिन मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अनुवादनी ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आलिया भट्ट हो जाएंगी। ये पहली महिला है। पुरुष में बहुत अभिनेता को मिला है, जैसे शाहरुख खान को मिला है जॉय अवार्ड और सलमान खान को मिला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त साइक्लोन अभ्यास दूसरा संयुक्त साइक्लोन अभ्यास किसके साथ प्रारंभ किया है? तो मिस्र के साथ किया है। और कौन सा क्रम है? दूसरी बार। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या हो जाएगी? काहिरा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास किसके सहयोग से किया है? डेजर्ट नाइट अभ्यास किसके सहयोग से हुआ है? तो फ्रांस और यूएई और इंडिया भी इसमें शामिल है। इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच डेजर्ट नाइट अभ्यास से हुआ है। जायद तलवार डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच होता है? जायद तलवार और डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास भारत और यूएई के बीच होता है। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसी देश की सेवा में उन्नत घरेलू ड्रोन अबाबिल 4, अबाबिल 5, अराश, बाबर और करार शामिल किए गए हैं। अबाबिल 4, अबाबिल 5, अराश, बरार और करार शामिल किए गए हैं। तो ईरान में शामिल किया गया है। एससीओ का नवीनतम सदस्य कौन बना है? एससीओ का नवीनतम सदस्य ईरान बना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामांकित हुई है? तो टू किल अ टाइगर नामांकित हुई है। और इसके निर्देशक कौन हो जाएंगे? निशा आहूजा।
ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भानु अथैया थे। कब मिला था? 1983 में। ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया थे और इनको 1983 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया जाता है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। बालिका दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। बालिका दिवस ही 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता किससे किया है? तो ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए जापान से समझौता हुआ है। जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी। जापान की राजधानी टोक्यो। मुद्रा येन हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी? येन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किसने किया है? तो यह नासा ने किया है। X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण नासा ने किया है। ध्वनि की गति 1 मैक होती है। ध्वनि गति कितनी है? 1 मैक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के इक्विटी मार्केट ने विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो चौथा स्थान हासिल किया है। इक्विटी मार्केट में भारत चौथा स्थान प्राप्त किया है। दूसरा कौन है? चीन है। दूसरा चीन, उसके बाद जापान है। अमेरिका का शेयर बाजार 51 ट्रिलियन है। कितना है? 51 ट्रिलियन है। अमेरिका का शेयर बाजार 51 ट्रिलियन है। और इसमें शीर्ष पर कौन है? अमेरिका हो जाएगा। इसमें इक्विटी मार्केट में शीर्ष पर अमेरिका हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा चीन, तीसरा हो जाएगा जापान और चौथा भारत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन होंगे? तो रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना हो जाएंगे। इनकी एज कितनी है? 43 ईयर्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? तो एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत केरल ने प्रारंभ किया है। कौन सा? केरल ने प्रारंभ किया है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई ने कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को इसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को पुरस्कृत किया गया है। पाली उम्रीगर पुरस्कार 2022-23 किसे मिला है? शुभम गिल को मिला है। शुभम गिल को पाली उम्रीगर पुरस्कार मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? शीत युद्ध के बाद नाटो ने एस्टीट फास्ट डिफेंडर 24 से अभ्यास प्रारंभ किया है। नाटो का नवीनतम सदस्य कौन है? तो फिनलैंड 31वां सदस्य बन गया है। नाटो का नवीनतम सदस्य कौन बन गया है? फिनलैंड 31वां सदस्य बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो कैमरून ने। बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन किसने शुरू किया है? तो कैमरून की राजधानी हो जाएगी ओड़े हो जाएगी। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कैमरून कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस से 2024 का मनाया गया है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब में शुरू हुआ था? 2011 में शुरू हुआ था। इनकोर ऐप पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनकोर ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनकोर ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? तो सूर्य कुमार यादव को यह पुरस्कार दिया गया है। वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो विराट कोहली को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा कहाँ हुई है? तो यह उड़ीसा में हुई है। उड़ीसा में भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन है? पेंच टाइगर रिजर्व। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन है? पेंच टाइगर रिजर्व। अब है 7वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल, कौन सा? विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है?
विजय राघवन पैनल का संबंध डीआरडीओ से है, डीआरडीओ से है। किसे? डीआरडीओ से। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को हुई थी। और डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? समीर कामत, समीर कामत है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना का दूसरा बहुत वेरी लो फ्रीक्वेंसी वीएलएफ संचार स्टेशन कहाँ स्थापित होगा? तो यह तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। क्या? वेरी लो फ्रीक्वेंसी वीएलएफ संचार स्टेशन तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। यह किसका है? नौसेना का। और तेलंगाना के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम है। 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन का अनावरण कहाँ हुआ है? 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण तेलंगाना में हुआ है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 का आयोजित कहाँ हुआ है? तो यह कुवैत में हुआ है। कहाँ हुआ है? कुवैत में। भारत ने इसमें 1 गोल्ड 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज लाए हैं। 1 गोल्ड और 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज भारत ने जीते हैं। अब 10वां क्वेश्चन, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। 26 जनवरी 1950 के मुख्य अतिथि 26 जनवरी 1950 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे 26 जनवरी 1950 के दिन। अब है 27 जनवरी का करंट अफेयर, हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की है? कौन सी रिपोर्ट? वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की है? तो वर्ल्ड बैंक ने इसको जारी की है। अब है दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में स्पेस एक्स के X3 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन है? पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री तो अल्पर गेजेराउसी हो जाएंगे। अल्पर गेजेराउसी हो जाएंगे। तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। और तुर्की की मुद्रा लीरा है। तुर्की की मुद्रा लीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा कहाँ की है? विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा कहाँ की है? तो दावोस में। और घोषणा कौन किया? विश्व आर्थिक मंच ने। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो बिदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 से प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स बियॉन्ड बेसिक्स से किसने जारी की है? बियॉन्ड बेसिक से किसने जारी किए थे? एनजीओ प्रथम ने जारी की है। एनजीओ प्रथम। एसर का फुल फॉर्म क्या होता है? ASER एनुअल सिचुएशन एजुकेशन रिपोर्ट। एनुअल सिचुएशन एजुकेशन रिपोर्ट इसका फुल फॉर्म होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस विशिष्ट उत्पाद को जीआई टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश के किसको जीआई टैग मिला है? तो अप्पा तानी कपड़ा, मोनपा कपड़ा, न्यासी कपड़ा को जीआई टैग मिला है। मंत्रालय कौन सा हो जाएगा? कौन सा मंत्रालय जीआई टैग प्रदान करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अब है 7वां क्वेश्चन, भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का निर्यात किससे करेगा? भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का निर्यात किसे करेगा? तो फिलीपींस से करने वाला है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। एशियाई बैंक ADB एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? फिलीपींस में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी, कौन सा? फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अजीत मिश्रा को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांड प्रतियोगिता कहाँ प्रारंभ हुई है? कौन सी? 14वें क्रम के है अखिल भारतीय पुलिस कमांड प्रतियोगिता, तो यह विशाखापट्टनम में हुई है। पहली बार कब हुआ था? 2009 में और मध्य प्रदेश में हुआ था। पहली बार कब हुआ था? मध्य प्रदेश में। और कब हुआ था? 2009 में। अब है 10वां क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने मछुआरों के लिए कौन सा दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित विकसित किया है? तो DAT-SG और विकसित किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। भारतीय सेना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसी, कौन सा अभ्यास हो जाएगा? सदा तंसी किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो सऊदी अरब के साथ प्रारंभ करेगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद हो जाएगी। अल मोहम्मद अल हिंदी अभ्यास किसके साथ होता है? इंडिया और सऊदी अरब के बीच होता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले
सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहन बोपन्ना बने हैं। कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन खिताब जीता है? महिला में आर्यन सबलेंका जीती है और पुरुष में कौन जीता है? जानिक सिनर ने जीता है। पुरुष में कौन जीता है? तो जानिक सिनर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल के बाद, किसके बाद? एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हासिल करने वाली दूसरी कंपनी कौन सी बनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट दूसरी बन गई है और पहली $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हासिल करने वाली एप्पल है और दूसरी माइक्रोसॉफ्ट है। इसके सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। और यूट्यूब के सीईओ नील मोहन हो जाएंगे और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हो जाएंगे। अब है चौथा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो क्रूट्रीम 2024 का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप पे बना है। स्टार्टअप के रूप में स्थापित किसने किया था? भाविश अग्रवाल ने क्रूट्रीम को स्टार्टअप के रूप में स्थापित किया था। ओला के संस्थापक कौन है? भाविश अग्रवाल है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में 3 युवा भारतीय के वैज्ञानिकों को वाटनिक पुरस्कार, कौन सा? वाटनिक पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो यह ब्रिटेन ने 3 भारतीयों को वाटनिक पुरस्कार देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल गठन किसने किया है? तो पंजाब ने। इसका हेल्पलाइन क्या हो जाएगा? 112 हो जाएगा। इसका हेल्पलाइन नंबर हो जाएगा 112। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर, कौन सा? गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। कहाँ पे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है गोल्डन टाइगर को। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता है। और किसे हराकर? भारत को हराकर। इसमें उपविजेता कौन है? FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप में उपविजेता भारत हो जाएगा। अब है 9वां क्वेश्चन, हाल ही में थाई पुसस 2024 त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में मनाया गया है। थाई पुसस 2024 त्यौहार तमिलनाडु में मनाया गया है। राम मंदिर किससे वास्तुकला में है? तो नागर शैली में है। हाल ही में नीतीश कुमार ने किससे राज्य के मुख्यमंत्री पद की 9वीं बार, कितना बार? 9वीं बार शपथ ली है। तो ये बिहार के हैं और 9वीं बार मुख्यमंत्री के शपथ ली है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल? ऑरेंज फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नागालैंड में आयोजित हुआ है। और नागालैंड के सीएम कौन हो जाएंगे? नेफ्यूरियो। नागालैंड के सीएम हो जाएंगे नेफ्यूरियो। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE 2021 से 22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो केरल हो जाएगा। AISHE के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष स्थान कौन हो जाएगा? तो केरल हो जाएगा। कुल नामांकन में शीर्ष स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश में। अगर कुल नामांकन पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? कौन सा क्रम का? 84वां क्रम का है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो मुंबई में। विश्व मसाला सम्मेलन भी मुंबई में आयोजित हुआ था। विश्व मसाला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? मुंबई में। हाल ही में ओपन और महिला वर्ग में मौजूद विश्व चैंपियनों को हराने वाले एकमात्र शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो R प्रज्ञानंद हो गए हैं। और यह किसको हराए हैं? चाइना की खिलाड़ी को, चीन के खिलाड़ी को हराए हैं। अब है 5वां क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के पहले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो डिब्रूगढ़ में यह आधारशिला रखी गई है। कहाँ पे? डिब्रूगढ़ में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 69 फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो 12 फेल को मिला है। किसे मिला है? 12 फेल को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? रणबीर कपूर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो रणबीर कपूर एनिमल मूवी के लिए। अब है 7वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस 2024 कब मनाया गया है? भारतीय समाचार पत्र 29 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम में समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट था। प्रथम समाचार पत्र कौन था? द बंगाल गजट था। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में 3 सैटेलाइट
महदा कायहाय 2 और हतेक 1 का परीक्षण किया है तो ईरान ने। महदा कायहाय 2 और हल्फे 1 का परीक्षण ईरान ने किया है। नवा क्वेश्चन है, भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली, कौन सी गोली? मौखिक गर्भ खाने वाली निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर नित्या आनंद का निधन कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में डॉक्टर नित्या आनंद का निधन हुआ है। अब 10वां क्वेश्चन, किस देश में पहली बार मृत्यु दंड के लिए नाइट्रोजन गैस, किस गैस का? नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया है तो यूएसए ने नाइट्रोजन गैस का पहली बार मृत्यु दंड के रूप में किया है। ORS की खोज किसने की थी? दिलीप महानुलोबिस। ORS की खोज किसने की थी? दिलीप महानुलोबिस ने। अब है 31 जनवरी, हाल ही में अजाली असोमनी चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो कोमोरस के राष्ट्रपति बने हैं। और कोमोरस की राजधानी क्या हो जाएगी? मोरोनी हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा समूह भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किससे समझौता किया है? तो यह फ्रांस की कंपनी है एयरबस से टाटा ने समझौता किया है। किसको बनाने के लिए? निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए। C295 परिवहन विमान कहाँ से लाया गया है? स्पेन से लाया गया है। C295 परिवहन विमान कहाँ से लाया गया है? तो स्पेन से लाया गया है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किसकी झांकी को पहला स्थान मिला है? तो संस्कृति मंत्रालय को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 2024 में लोकसभा चुनाव में कितने करोड़ वोटर्स होंगे? तो 96 करोड़ वोटर्स वोट देंगे नहीं, बट उतना वोटर लिस्ट में नाम है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उशु महासंघ ने किसे वर्ष 2023 की महिला उशु एथलीट घोषित किया है? तो नाओरेम रोसिबिना को। यह कहाँ कराने वाली है? मणिपुर की रहने वाली हैं। अब है 5वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुआ की आबादी कहाँ दर्ज की गई है? तो लद्दाख में सर्वाधिक हिम तेंदुआ है। वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुआ की आबादी लद्दाख में दर्ज की गई सर्वाधिक। वैज्ञानिक नाम हिम तेंदुआ का पेंथेरा अनाकिया है। हिम तेंदुआ को राजकीय पशु कौन अपनाया है? तो लद्दाख का राजकीय पशु क्या हो जाएगा? हिम तेंदुआ। लद्दाख का राजकीय पशु हिम तेंदुआ हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शहीद दिवस, कौन सा दिवस? शहीद दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? तो 30 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाएगा। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दिया था। इसी के उपलक्ष्य में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? महात्मा गांधी के मृत्यु के उपलक्ष्य में। 7वां क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी है? तो टोयोटो। सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी हो जाएगी तो टोयोटो की। यह कहाँ की कंपनी है? टोयोटो जापान की कंपनी है। दूसरी कौन सी हो जाएगी? दूसरी वह कौन सी कंपनी है जो कार निर्माता में सबसे ज़्यादा बिकी है? तो दूसरी हो जाएगी वोक्सवैगन कहाँ की है? ये जर्मनी की कंपनी है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में देश में पहली बार उत्तर अमेरिकी प्रवासी पक्षी लाफिंग गल, क्या है? लाफिंग गल कहाँ देखा गया है? तो यह केरल में देखा गया है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। और कब हुआ था? 1921 में। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में लघु वन उपज खरीदने हेतु लाभ योजना की घोषणा किसने की है? तो ओडिशा ने। लघु वन उपज खरीदने हेतु लाभ योजना की घोषणा ओडिशा ने किया है। ओडिशा के सीएम कौन हो जाएंगे? नवीन पटनायक। ओडिशा के सीएम कौन हो जाएंगे? नवीन पटनायक हो जाएंगे। अब है 10वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन है? तो प्रीति रजक है। हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगी? प्रीति रजक हो जाएंगी। शिवा चौहान कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी थी। कैप्टन शिवा चौहान क्या थी? सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी थी। अब 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 जनवरी 2024 को गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। शुरुआत कब हुआ है फिल्म फेयर अवार्ड का? 1953 में। प्रथम सम्मानित कब हुआ था? प्रथम पुरस्कार कब दिया गया था? 1954 में। और इस बार का मेजबानी कार्यक्रम किसने किया है? इससे 69 फिल्म फेयर अवार्ड की मेजबानी किसने किया है इस बार? तो करण जौहर ने किया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर कपूर को एनिमल मूवी के मिला है।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर कपूर को एनिमल मूवी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता विकी कौशल को मिला है डंकी मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री शबाना आजमी किसमें मिला है? सपोर्टिंग अभिनेत्री में शबाना आजमी को मिला है। और किस मूवी के? रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? विधु विनोद चोपड़ा को मिला है। और कौन सी मूवी बनाया है? 12 फेल को बनाया है। विधु विनोद को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आलिया भट्ट का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में 5वां फिल्म फेयर पुरस्कार है। और यह इससे पहले अभिनेत्री नूतन और काजल ने भी 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। आलिया भट्ट के पहले नूतन और काजल ने भी 5-6 अवार्ड जीत चुके हैं। अब है कुछ राष्ट्रीय उद्यान। मौलिक राष्ट्रीय उद्यान नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। डिब्रू सैखोवा मानस काजीरंगा नामेरी ओरंग रायमोना कहाँ है? असम में। डिब्रू सैखोवा मानस काजीरंगा नामेरी ओरंग रायमोना कहाँ है? असम में। इंद्रावती कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है। ब्लैक बक गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। कालेसर सुल्तानपुर हरियाणा में है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर हरियाणा में है। खीरगंगा पीन वैली का है? हिमाचल प्रदेश में। बांदीपुर बन्नेघट्टा कुद्रेमुख कर्नाटक में है। पेरियार मौन घाटी एराविकुलम केरल में स्थित है। कान्हा कूनो माधवपन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। संजय गांधी तदोबा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। भितरकनिका सिमलीपाल उड़ीसा में है। भितरकनिका सिमलीपाल उड़ीसा में है। सरिस्का केवलादेव रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। कार्बेट नेशनल पार्क गोविंद नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। जलदापड़ा बुक्सा सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। दाचीगम किश्तवाड़ा जम्मू कश्मीर में। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। आप लोग को ये जनवरी का करंट अफेयर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्लास को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन आता है। उसके आगे मैं और वीडियो बनाऊंगा। अब हम लोग का सीरीज चलेगा ज्योग्राफी और खान सर का पॉकेट जी के कंटिन्यू चलेगा अब। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।